जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सर्दी नहीं लगी मुझे। आज का टॉपिक है छींक। कैसी अजीब सी बात कर रही हूँ? नहीं, बात बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। छींक को लेकर बस एक ही मान्यता है, घर से निकलते समय अगर कोई छींक दे तो अब शगुन हो गया। पर छींक शगुन भी करती है? क्या बोल रही हूँ? होश में हूँ? हाँ हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। शास्त्र अनुसार बोल रही हूँ। किसी को इसका प्रमाण चाहिए तो वो भी दे सकती हूँ। शास्त्र में श्लोकों के द्वारा निकाली गई ये ज्ञान वर्धक बात आज मैं आपसे शेयर करने आई हूँ, जिसका हमारे पुराणों के अंदर उल्लेख है। यूं ही बातों की बातें नहीं बना रही, यूं ही आपको कुछ भी बताने नहीं आई हूँ। आज बात करूंगी आपसे आछी यानी कि छींक के बारे में। पीठ के पीछे से जब भी छींका जाता है वो कुशल होती है, यानी कि अच्छी होती है, शर्त आप उस समय बैठे हों और किसी कार्य के लिए नहीं जा रहे हों। अगर आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और कोई छींक दे तो वो अपशगुन मानी जाती है। मैंने सारा सब कुछ बताना चालू कर दिया, ये तो बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब आप ईश्वर का नाम ले रहे हों और आपको छींक आ जाए तो ये शुभ संकेत होता है। सोते समय, भोजन करने से पहले, किसी भी पढ़ाई को करने से पहले अगर छींक आ जाए तो ये शुभ संकेत होते हैं। कोई दवाई लेने से पहले अगर आपको छींक आ जाए तो ये रोग को ख़त्म करने का संकेत होता है, मतलब कि पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। अगर आपको छींक कभी भी ज़ोर से आती है, होता है ना, हम बहुत ज़ोर से खींचकर छींक मारते हैं, तो ये छींक बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको बस नॉर्मल छींक आ जाए तो ये छींक भयकारी होती है, दिक्कत करती है आने वाले कुछ समय के लिए आपके जीवन में, तो ये पीड़ा उत्पन्न करती है। कोई अगर आपकी बाईं तरफ से छींक दे तो ये शुभ संकेत होता है, कार्य की सफलता का संकेत होता है। लेकिन कोई अगर आपके दाहिनी तरफ से छींक दे तो ये एक नेगेटिव सिम्टम है, जिसकी वजह से आपका बनता बनता कार्य बिगड़ सकता है। कोई सामने से छींक दे तो ये लड़ाई झगड़े का संकेत है, इसकी वजह से आपके घर में कलह उत्पन्न हो सकता है। अगर आप तिजोरी के अंदर कोई पैसा, गहना या कुछ रख रहे हो और उस समय आपको छींक आ जाए तो ये एक बहुत शुभ संकेत है। छींक को लेकर कितने सारे भ्रम थे ना, कितनी सारी बातें थी, बस यही लगता था कि छींक आ गई तो सब खराब हो गया। नहीं, इस छींक के अंदर कुछ आछी भी तो होता है, अच्छा भी तो होता है। तो आज के बाद छींक कैसी आई, कहाँ से आई, किस तरह से आई, ये देखेंगे, समझेंगे तो आपको कभी भी छींक बुरी नहीं लगेगी। अब शगुन नहीं देगी, शगुन भी देगी। छोटी छोटी बातें लेकिन कितनी उपयोगी हैं। फिर आऊँगी ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके, हर बार आती हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।